आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन वेब सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात कुछ उन चुने हुए लोगों से कराते हैं जो अपनी करियर में काफ़ी कामयाब हैं और बहुत अच्छा अपने करियर में कर रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं असलम परवेज साहब। असलम परवेज साहब एक ऐसे इदारे से आते हैं जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उस इदारे को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत ही चुने हुए, बहुत ही कुछ जो टॉप इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। और उससे फारिग हुए तालिब इल्म जो है पूरी दुनिया में हर जगह, शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो दुनिया में जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले यानी कि वहाँ के अलुमनाई और अलुमनस जो है वो उस कंट्री में ना पहुंचे हों। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्सियत से कराने जा रहे हैं, असलम परवेज साहब, जो कुवैत में मुकीम हैं और कुवैत ऑयल कंपनी में आप जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं। हम उनसे खुद जानेंगे कि उन्होंने अलीगढ़ से कब और कौन सा कोर्स किया और कब किया और कैसे वो कुवैत पहुंचे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो है वो जो कुवैत में है, कुवैत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, या मैं यूँ कहूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और आप 2 साल के लिए उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले असलम परवेज साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया अनिल साहब। असलम साहब, ये बहरहाल एक बहुत ही इज्जत की बात है, एक इज्जत का मकाम है आपके लिए कि आपको लोगों ने इलेक्ट किया, अपना नुमाइंदा, और आपको प्रेसिडेंट बनाया। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि भारतीय दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी के साथ रजिस्टर्ड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन। तो बहरहाल एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में अपना तारुफ कराएं, बताएं कि आपने अलीगढ़ से कब और कितने साल आपने अलीगढ़ में तालीम हासिल की, कब वहां से आप पास आउट हुए और कुवैत में कैसे पहुंचे? जी, एक्चुअली ये करीब 1990s की बात, जब मैं अपने प्राइमरी स्कूल तो मेरी गांव में हुई थी। उसके बाद से 1990s में मैं 6th स्टैंडर्ड में सिटी हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। तो स्कूलिंग मेरी सिटी हाई स्कूल AMU अलीगढ़ से हुई। उसके बाद से +2 और उसके बाद से जो है इंजीनियरिंग हमने पेट्रोकेमिकल से की। उस टाइम पेट्रोकेमिकल एक पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट हुआ करता था, बाद में जो है डिपार्टमेंट की शक्ल तैयार हुआ। तो 2002 में जो है हमने इंजीनियरिंग वहाँ से की। उसके बाद से एमटेक हमने किया था 2003 में। तो एमटेक जो है किसी वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया और मुझे जो है जॉब ज्वाइन करना था बॉम्बे। तो मैं बॉम्बे जो है जॉब ज्वाइन किया और उसके बाद से फिर वहीं से ब्रेक मिला और मैं UAE अबू धाबी के लिए एक वाइल्ड फील्ड सर्विस कंपनी थी, मुरैड लोकल कंपनी थी वाइल्ड फील्ड की। मैं 2003 आई थिंक अक्टूबर में मैं वहाँ चला गया और उस कंपनी को ज्वाइन किया। तो अमूमन 2-3 साल मैं उस कंपनी में था। उसके बाद से हलीबर्टन ओवरसीज कंपनी थी जो वाइल्ड फील्ड की एक बहुत ही रिप्यूटेड सर्विस कंपनी है, उसमें मेरा चांस मिला और उसमें मैं ज्वाइन किया करीब 2005 में। और फिर 2011 में वो मैं वहाँ से फिर जो है कुवैत मुंतकिल हुआ। कुवैत में KOC में मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हुआ और 2012 के बाद से जो है मैं यहाँ पे KOC में एज ए सीनियर इंजीनियर मुकीम। यानी आपको ऑलमोस्ट 10 साल जो है तकरीबन कुवैत में हो गए हैं। जी जी जी, यानी एक डिकेड पूरा हो गया और बहुत अच्छी कंपनी में है जो कुवैत ऑयल कंपनी जो है KOC एक बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है कुवैत की। परवेज साहब, आपकी जो एक्टिविटीज रही हैं यहाँ कुवैत में 10 साल की आपकी एक्टिविटी है और विद इन 10 ईयर्स जो है आपको एक बहुत ही कैसा मकाम जो एक यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो है उसका आप प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरा सोशल वर्क जो है काफ़ी दिनों से मेरी ख्वाहिश रहती है कि मैं सोशल वर्क करता रहूं और लोगों की जो भी हो सकता है हम मदद करते रहें।
तो ये शुरू से मेरा अपना दिली ख्वाहिश था, जिसकी वजह से जो है मैं उस टाइम भी जब यहाँ पे आया था तब भी मैंने काफ़ी सोशल वर्क किया था। घर पे भी जाता हूँ तो काफ़ी सोशल वर्क में जो है इन्वॉल्व रहता हूँ। और यहाँ आने के बाद से जो है मुझे ये लगा कि आप 2000 करीब 2015 में मेरे ख्याल से ये रजिस्ट्रेशन हुआ था अपना अलुमनाई एसोसिएशन। 2016 में बल्कि आप ही उसके ये थे, करते रहते थे। और एक आप लोगों की टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी, और आप लोगों ने उसको एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन का एक ये दिया। और उसके बाद से 2016-17 में इसका पहला इलेक्शन हुआ था। जी जी, नहीं, हम लोगों को एक्चुअली शुरू से ये ध्यान में था कि अलीगढ़ जी, यूनिवर्सिटी जो कि एक इतना बड़ा इदारा है और इतना पुराना जो इदारा है, 100 साल यूनिवर्सिटी को कायम हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं, और एमए कॉलेज उससे भी पहले बना था। तो हमारे जहन में ये था कि जब छोटे छोटे कॉलेजेस की एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती हैं इंडियन एम्बेसी के साथ में, तो एक इतना बड़ा इदारा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही वेल नोन, वर्ल्ड नोन यूनिवर्सिटी है, तो उसके जो अलुमनाइज हैं उनका क्यों ना उनकी एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड हो। बहरहाल वो एक रजिस्टर्ड हो गई, और उसके बाद से ये 7 साल तकरीबन हो गए हैं इस एसोसिएशन को रजिस्टर्ड हुए। आपने क्या एएमयू के स्टे के दौरान भी कभी यूनियन वगैरह में हिस्सा लिया था, इलेक्शंस वगैरह में? यूनियन में इलेक्शन में एक्चुअली उस टाइम मोहम्मद रहमान साहब का दौर था, तो जो भी यूनिवर्सिटीज में इलेक्शंस जो स्टूडेंट यूनियन के होते थे उन्होंने बंद करा दिया था। तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं था। अब लेकिन मैं वहाँ पे काफ़ी, जैसे मैं मुजम्मिल हॉस्टल वीएम हॉल में रहता था, तो मुजम्मिल हॉस्टल का सीनियर हाउस था, फिर वीएम हॉल का सीनियर फूड रहा हूँ, और वीएम हॉल का बाद में सीनियर हॉल भी रहा हूँ। तो ये एक्टिविटीज जो है मेरी रही है वहाँ पे। और एक हमारा प्लेसमेंट ऑफिसर परवेज मुस्तजाब थे, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक 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 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते थे। तो मैं काफ़ी दिनों तक, जब तक जो है मैं यूनिवर्सिटी में 3rd और 4th ईयर में था, तो मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे प्रोक्टोरियल टीम का। तो हम लोगों का एक प्लेसमेंट सेल था जिसपे हम लोग काम करते थे कि वहाँ के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं उनको कैसे जो है जॉब में लोगों की मदद किया जाए। यानी आप सोशली जो है वो शुरू से ही आप एक्टिव रहे हैं सोशली। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। असलम साहब, मैं थोड़ा सा मुद्दे पे आता हूँ जिस पर हम आज खास तौर से बात करना चाहेंगे। मैं आपका एक तरह से ये कहूँ कि मैनिफेस्टो जो आपने एक मैसेज किया था इलेक्शन से पहले, और मेरे ख्याल से सारे ग्रुप मेंबर्स को और सभी लोगों को गया होगा जितने अलीग्स यहाँ, मेरे ख्याल से मोर देन 300 अलीग्स जो है वो मे बी अराउंड 400 अलीग्स होंगे। मुझे नहीं मालूम है कि अमूबा में कितने रजिस्टर्ड मेंबर हैं। शुरू में तो 200 से ज्यादा मेंबर्स थे, अभी कितने हैं आई डोंट नो, लेकिन टोटल अलीगढ़ यहाँ कुवैत में मेरे ख्याल से 400 के आसपास अलीग्स होने चाहिए। तो आपने सभी को भेजा होगा। उसमें मुझे आपका एक पहला जो पैराग्राफ था वो बड़ा पसंद आया था, जो आपने लिखा था, A home away from home can be created if we can bring together all Alig fraternity in Kuwait with a shared positive vision on a common platform। तो इससे मुझे लगा आपका बहुत अच्छा एक विजन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीलिंग जरूर है कि अलीग्स जो है वो यूनाइटेड नहीं है। कुवैत में खासतौर से वो स्प्लिट हो चुके हैं। तो कैसे आप काम करेंगे एज प्रेसिडेंट? जो है ये आपका 2 साल का आपको मौका मिला है, अल्लाह ताला ने मौका दिया, लोगों ने आपको चुना और आपको प्रेसिडेंट बनाया। जाहिर है प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप प्रेसिडेंट बने तो एक जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है, और वो जिम्मेदारी ये भी है जो आपने पहले ही पैराग्राफ में अपने मैनिफेस्टो में कही थी कि रीयूनाइट पीपल। तो क्या उसके लिए आपके जहन में कोई प्रोग्राम है कि किस तरीके से आप रीयूनाइट करेंगे लोगों को? जी, एक्चुअली देखें, इसमें हमारे एक तो यह है कि हम लोगों का, हम जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट है वो हम एक दूसरे के भाई हैं। बिल्कुल। यानी ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि कहीं अपने भाइयों में भी शायद नहीं हो। एक हम दूसरे के एक भाई की तरह रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है थोड़े बहुत जो है प्रॉब्लम्स इन द सेंस के कुछ ना इत्तेफाकियाँ हो, तो हम उसको मिल बैठ करके बातें करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि और कि जो होता क्या है नॉर्मली आज तक जो है कि एक सेक्शन को आप लेके चलते हैं, दूसरा सेक्शन कहीं दूर भागता है, फिर दूसरे सेक्शन को लेके चलते हैं, फिर पहला सेक्शन कहीं और चला जाता है। तो मेरा ये मतलब था कि हम लोग क्यों ना, एक चूंकि अलुमनाई एसोसिएशन है, हम लोग जो है एक अच्छा सा काम कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, तो हम लोग लोगों को बांध के रखें। ऐसा कोई नहीं है कि जो है हमारे बहुत दूर के लोग हैं, सब अपने लोग हैं।
इनसे बात की जा सकती है, इनसे 1 to 1 बात करके इनसे के ग्रीवेंसेस को लिया जा सकता है, इनके ग्रीवेंसेस पे जो है रिव्यू करके उनको देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम है, उनके माइंड में क्या है, आखिर वो क्यों जो है इसमें। जैसे मैंने ये भी एक चीज देखा था वाइल मेरे को कॉल करने के दौरान, कि कुछ लोग जो है इससे काफी अमूबा के उससे काफी दूर जा चुके हैं। मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्यों नहीं है उस पर सोचना है, आखिर क्या वजह है कि दूर होते गए लोग। तो मेरा मतलब यह है, तो यह है कि इस पे गौर करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूट के हम एक सेक्शन या एक जो है उसको जो है हम लोग लेके चले, हमें सारे लोगों को जो है इकट्ठा करने की जरूरत है, चाहे इसमें कुछ भी हो। हम 1 to 1 बात करेंगे, सबसे जो है ये करेंगे, ग्रीवेंसेस लेंगे, उनके मुद्दों पे बात करेंगे, भाई आप कहाँ किस तरीके से आप हमें हेल्प कर सकते हैं, आप जो है हमें भी आइए आगे बढ़ करके हमको हेल्प करिए। और इस अलुमनाई एसोसिएशन को एक जो है अच्छा प्लेटफॉर्म, एक नया अध्याय जो है हम लोग यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, आप भी मदद करिए आइए साहब। तो ये हमारा मतलब है। और एक लोगों ने बढ़ चढ़ करके अभी के इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा भी लिया, लोग कॉन्टेस्टेंट्स भी काफी है, और लोगों ने हम लोगों को एक अच्छा खासा मैंडेट दिया। तो ये मैंडेट को मैं अपने मतलब उस पर लूंगा, और इस मैंडेट को मैं जस्टिफाई भी करूंगा कि वाकई मैंडेट जो आपने दिया है वो सर आंखों पे है, और उसको हम हर तरीके से जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत ही करीब मुस्तकबिल में आपके प्लान में होगा, जहन में होगा कि आप सबको जो ग्रुप्स बट गए हैं, या यूं कहें कि दो खेमों में अलीग बरादरी जो है कुवैत में वो बटी हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं आप इकट्ठा एक जगह करेंगे, उनसे बातें करेंगे। और जाहिर जैसे आपने कहा कि कोई मुश्किल मरहला नहीं होता, जहां हमारे अंदर कोई अंदर से जो एक कहते हैं ना अंग्रेजी में, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर अंदर से चाह है कुछ करने की कि नहीं हमें सबको मिल बैठना, एक साथ रहना है, जो फ्रेटर्निटी है हमारी अलीग फ्रेटर्निटी, उसमें जो है डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, डिफरेंसेस होना अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है डिफरेंसेस को, लेकिन वो अच्छी बात तब होती है जब हम उन डिफरेंसेस को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ना कि एक दूसरे को नीचे लाने के लिए हम उन डिफरेंसेस को यूज करें। तो बहरहाल मेरी नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप कोशिश करें और लोगों को रीयूनाइट करने की कोशिश करें कि सब फिर एक साथ आ जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले जब से ये एसोसिएशन बनी है, रजिस्टर्ड हुई है, यानी एसोसिएशन तो बहुत पहले से चल रही थी, कम से कम 40-50 साल से चल रही थी, लेकिन रजिस्टर्ड जो हुई है ये 2015 में, जैसे आपने बताया था कि रजिस्टर्ड हुई, तब से ये जो है स्प्लिट भी हो गए लोग। तो उसको कोशिश करें कि सब इकट्ठा एक जगह आए। अब मैं आता हूँ एक दूसरी बात, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम कुवैत में बहरहाल छोटी सी एसोसिएशन है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, 300-400 मेंबर्स होंगे। तो उसके हम जब रजिस्टर्ड कराई हमने अमूबा, तो उसके हमारे मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी एसोसिएशन को जब हम रजिस्टर कराते हैं, तो वो आपके जहन में होंगे, जाहिर सी बात है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स पर आप किस तरह से काम करेंगे, और क्या खास चीजें हैं उनमें से जिनके ऊपर आप पहल करना चाहेंगे, जिन पे लगता है कि उन पे काम नहीं हुआ, उन मुद्दों पर, उन ऑब्जेक्टिव्स पर? जी, इसमें जो सबसे पहला ये है हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ये रहेगा कि टुगेदरनेस, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें ताकि टुगेदरनेस लोगों के अंदर आए, लोग आए, इसके साथ जुड़े। आज के दौर में भी मैं मतलब जब भी फोन कॉल करता था तो लोगों में ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी कि भाई यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो मैं उनसे यही कहता था कि आप मौका दीजिए, आप आइए और इसमें इन्वॉल्व होइए, इन्वॉल्व होकर के भी देखिए कि जो है ये इसमें इसको एक सही शेप हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है बाहर से रह करके हम मतलब ये करें। तो मेरा मतलब ये था कि एक बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए और लोगों को जोड़ा जाए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है। और हमारा जो अमूबा का ये मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यही है कि हम अपने AMU और बानिया दरसगाह के जो मिशन है, मुहिम है, उसको हम प्रमोट करें यहाँ पे। और बाकी जो SSD के अलावा जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, लिटरेरी, कल्चरल, सोशल, एजुकेशनल या करियर ओरिएंटेड जो भी प्रोग्राम्स होंगे, वो बखूबी बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जी जी, असल से मैंने ये देखा है पिछले मुझे 20-21 साल मुझे भी हो गए हैं कुवैत में, और एक जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अलीग बिरादरी जो है उनका एक सीधा एक टारगेट रहता है कि बस एक साल में सर सैयद डे मना लिया जाए, और सर सैयद को हम 17 अक्टूबर में या अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, ये 2 महीने ऐसे होते हैं कि
तो उसमें हम सर सैयद को याद कर लेते हैं जो है। लेकिन क्या सर सैयद को याद कर लेना, फकत उनको याद कर लेना अक्टूबर और नवंबर के महीने में साल में एक बार, वो काफी है? क्या वो हमें उस बात की जरूरत नहीं है कि जो उनका मिशन था सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन था, यानी मिशन एजुकेशन, और मिशन एजुकेशन फॉर एवरीवन, इट वाज नॉट ओनली बेसिक, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स बट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल इंडियंस, वो एक मिशन था। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमें उस मिशन के ऊपर कुछ, जहां भी कहीं जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं किसी भी कंट्री में हैं, उनको उस मिशन के ऊपर खास तौर से ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल। अभी हम लोग कहीं ना कहीं इसमें हम लोग दूर होते गए, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दूर होते गए कि भाई हम लोग सिर्फ एसएसटी बनाते हैं, डिनर करते हैं और फिर बस, फिर भूल लेकिन जाते हम हैं, लोगों फिर को भूल जाते हैं। फिर भूल जाते हैं। तो होना यही चाहिए कि जो अपने बानिय दरसगार सर सैयद अलैहि रहमा का जो मिशन था, उस मिशन पे हम लोग काम करें। एजुकेशन जो है हमारे सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आज के दौर में, तो एजुकेशन पे काम किया जाए। कैसे हम एक छोटा सा ही अदारा खोलें, लेकिन खोलें तो सही, जी कम से कम कुछ ही बच्चों को तो एजुकेशन दें। तो ये जो है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा भी। और अभी जो है मैं एक सिलसिला और भी शुरू करूंगा कि जितने भी और भी एसोसिएशंस हैं इधर गल्फ में स्पेशली, उनसे उनके जो है ऑफिस बेरर से मैं कांटेक्ट करूंगा और उनसे भी ये जानने की कोशिश करूंगा कि उनका कैसे, उनका वर्किंग ये क्या है, फॉर्मेट क्या है, वो कैसे काम करते हैं। और इस पे भी एक मेरा एजेंडा ये भी रहेगा कि सर सैयद अलैहि रहमा का जो मोटिव था, उस पे हम लोग कैसे आगे बढ़े। अभी अनिस साहब, जैसे 2016-17 में मैं वाइस प्रेसिडेंट था, उस टाइम हम लोगों ने एक स्कूल छोटा मोटा अलीगढ़ में ओपन किया था, जी। जिसका नाम हमारा स्कूल से जो है ये था। आज उस स्कूल की नौयत ये है कि 200 से ज्यादा बच्चे हैं और उस स्कूल ही के तहत जो है दो कोचिंग सेंटर्स हम लोगों ने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत जो है कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें हैं जो किया जा सकता है एजुकेशन के मामले में। और आपका भी बहुत मुबारकबाद कि आपने बहुत ही अच्छा एक स्कूल कहें तो आप अपने एरिया में ओपन किए हुए हैं। जैसा वो तो बस एक अल्लाह ताला की तरफ से जी जी हमको एक जो है बिल्कुल एक कोशिश हम कर रहे हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह बिल्कुल ताला हमसे वो काम ले ले जो जो हमसे हो सकता है, जिस लायक हम हैं। जी तो बिल्कुल एक कोशिश है बहरहाल सिलसिले में। मैं एक्चुअली असलम साहब, मैं कई बार बड़ा डिसअपॉइंटेड होता हूँ, डिसअपॉइंट इन द सेंस कि चलिए मतलब 40-50 साल से यहाँ कुवैत चैप्टर की अगर बात करूं, तो कुवैत चैप्टर में जो है 40-50 साल से एसोसिएशन है, भले ही वो रजिस्टर्ड नहीं थी, रजिस्टर्ड भले ही वो 2015 में हुई है, लेकिन मान लीजिए अब इस 6-7 साल के बीच में एक स्कूल जो है, चाहे छोटा सा ही स्कूल क्यों ना कायम हुआ हो, वो अलीगढ़ में कायम हो गया। अलीगढ़ खुद अपने आप में यानी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद एक टाउनशिप है, और वहाँ जाहिर है कि यूनिवर्सिटी है, तो तालीमी माहौल तो यूनिवर्सिटी में है ही, एजुकेटेड लोग हैं। तो हमें, आप नहीं समझते कि हमें अगर कहीं स्कूलों की जरूरत है तो हमें रूरल एरियाज की तरफ जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए अलीगढ़ से? अलीगढ़ में तो बहुत लोग हैं करने वाले, बहुत सारे इदारे हैं अलीगढ़ में, तो क्यों अलीगढ़ को ही चुने? और हमने इतने सालों में सिर्फ एक इदारा, हमने अलीगढ़ में एक स्कूल हमने कायम कर लिया और हम सुरखरू हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस यह है कि हमारी एक कोशिश थी। और ये चूंकि अलीगढ़ का वो स्लम एरिया है जहाँ पे रिक्शा पुलर्स और उस टाइप के लोग हैं जो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते, ये स्कूल्स में दाखिला नहीं होता है किसी वजह से। और बहुत सबसे जो बेसिक चीज़ है वो अवेयरनेस नहीं है। तो जो शहनशाबाद वाला एरिया है वो काफ़ी रूरल एरिया है। उसमें हम लोगों ने, हालांकि लोग तो पढ़ाई के नाम से भागते थे, लेकिन हमारी टीम ने वहाँ काम किया और काम करने के बाद जब स्कूल ओपन हुआ तो लोगों ने जो है फिर उसमें इंटरेस्ट दिखाया। नहीं, और मेरा वह वो ऑब्जेक्शन बच्चे या आज मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना, मैं ऑब्जेक्शन नहीं कहूंगा बल्कि बिल्कुल ऑब्जर्वेशन कहूंगा, वो ये है कि अलीगढ़ तो खुद अपने आप में काफी तालीम के मैदान में, जी इवन जी अलीगढ़ में जो जो सपोर्ट स्टाफ भी काम करता है, हॉस्टल्स हों या स्कूल्स हों या फैकल्टीज हों, वहां जो सपोर्ट स्टाफ भी काम करता है, उनके बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं अलीगढ़ में। यानी जो सपोर्ट स्टाफ है, जो बिल्कुल दर्जे का स्टाफ, 4th ग्रेड स्टाफ हम कह सकते हैं उनको, तो वहां तो अपने आप में ऑलरेडी माहौल है, वहां लोगों को फैसिलिटीज मिल रही, तो हम क्यों अलीगढ़ पर ही कंसंट्रेट करें? अलीगढ़ के नाम से हम कहीं क्यों ना दूसरी जगहों को क्यों ना आइडेंटिफाई करें, उन जगहों को आइडेंटिफाई करें जहां तालीम का फकदान है।
जहां तालीम से बेबहरा है लोग, वहां जरूरत है तो वहां काम करें, बनिस्बत इसके कि हम अलीगढ़ के ऊपर ध्यान दें। अलीगढ़ पे तो बहुत लोग हैं। अगर अलीगढ़ पे जी जी पूरी दुनिया में हर मुल्क में अलीगेरियंस का एक चैप्टर है, वो सब अगर अलीगढ़ पे ही ध्यान देते रहते तो अलीगढ़ में तो शायद हर घर में स्कूल होता, है ना? नहीं, एक्चुअली जी मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। एक्चुअली वो जो शुरुआत थी हमारी, और हमने उसको शुरू किया, ऐसे कई इदारे खोले जा सकते हैं, दूसरी जगहों पे भी खोले जा सकते हैं। अभी उसी इदारे से, जैसे उसी अभी उसमें हम लोगों ने 2 कोचिंग सेंटर्स खोले। एक जो है हमने कोचिंग सेंटर वहाँ बेगूसराय में ओपन किया, वो बिल्कुल ही रूरल एरिया है, जहाँ पे 8th 9th 10th के बच्चों की तालीम दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन बच्चों को इस डेवलप किया जाता है ताकि वो एटलीस्ट किसी प्रोफेशनल कोर्स में क्वालिफाई कर सके। और अभी तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वहीं तक लिमिटेड है, उसके बाद भी इधर उधर भी जो है कोचिंग सेंटर्स, और भी हमारा प्लान ये था कि और भी हम ओपन करेंगे। और ये तो एक जस्ट शुरुआत थी अनिस साहब, और वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो हमने एक थोड़ी सी शुरुआत की थी अपने जिस लेवल पे जो हमारी कैपेबिलिटी थी, जो रिसोर्सेज थे, जिस विद इन दैट रिसोर्सेज हमने ये शुरुआत करी थी। तो मतलब ये कहने का कि हम एजुकेशन पे एज ए होल ध्यान दें, जहाँ जहाँ जो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अलीगढ़, कहीं भी किसी भी रूरल एरिया में भी जो है इस टाइप के प्रोजेक्ट को ओपन किया जाए और वहाँ के बच्चों को या वहाँ के उसको डेवलप किया जाए। नहीं देखिए, मैं ये कहूंगा असम परवेज साहब कि अलीगढ़ बिरादरी, सिर्फ हम अगर क्वेत चैप्टर की ही बात करें, उसमें टॉप इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और कोई मतलब कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें क्वेत में अलीगेरियंस ना हो उस प्रोफेशन में, है ना? तो जब इतना हमारे पास एक थिंकिंग टैंक हमारे पास है, तो हमें एक ऐसा एक्शन प्लान बनाना चाहिए कि हम हर साल एटलीस्ट एक, मैं बड़े स्कूलों की बात नहीं करता हूँ, बड़े इदारों की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं बात करूंगा प्राइमरी स्कूलों की, जहां नींव रखी जाती है। अगर आप एक ऐसा मॉडल कुछ बनाएं, ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार करें कि हम हर साल एक छोटा सा स्कूल हम खोलेंगे, जिसका बहुत बड़ा बजट भी नहीं होता है, उसके लिए जगह भी ज्यादा नहीं चाहिए होती है, उसको 500 गज में, 600 गज में, 1000 गज में वो स्कूल बन जाता है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ, जो उसके नॉर्म से वो प्राइमरी स्कूल बन जाता है। प्राइमरी स्कूल में अगर बच्चों की नींव अच्छी रखी गई तो आगे वो अगर किसी भी स्कूल में जाए, कहीं भी जाए, एक बार नींव अच्छी हो गई तो आगे उसको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए हमारे पास। हम क्या कुछ ऐसा है जहन में कहीं कि इस तरह का कोई प्लान डिस्कस किया जाए जो एक लॉन्ग टर्म प्लान हो? जी, ऐसा वही हमारे इसमें है कि हम लोग उस टाइप से, उसी फॉर्मेट में कुछ इस टाइप का सोचें और लोगों से कांटेक्ट भी करें कि आप इसमें कहाँ तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेन ये है कि यहाँ पे जो अली कम्युनिटी है वो कहाँ तक कंट्रीब्यूट कर पाएगी, और वो कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे जो है इसमें प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्रपोजल अपना बना सकते हैं, और उस पर देख सकते हैं कि अगर हर साल जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें एक अमाउंट लोग कंट्रीब्यूट करें और उसको एक छोटे प्राइमरी स्कूल के शक्ल के तौर पे ही उसको ये किया जाए, तो मेरे ख्याल से कोई ये नहीं है, एक प्रपोजल बना करके लोगों में फ्लोट किया जाएगा और देखते हैं। देखिए, आपके पास सिविल इंजीनियर्स भी हैं, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं, आपके पास आर्किटेक्ट भी हैं, आपके सब लोग हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसी स्टडी करके, ऐसा सर्वे करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है कि अगर हम एक प्राइमरी स्कूल किसी गांव में शुरू करेंगे तो 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक तो शुरू में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करते हैं, आप बिल्डिंग जगह लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, और फिर उसके बाद स्कूल आप शुरू करते हैं। और दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं रनिंग एक्सपेंसेस। और हम फ्री की एजुकेशन की बात नहीं करते, हम कहते आप उसमें फीस चार्ज करिए, आप फ्री मत रखिए। फ्री का कोई वैल्यू नहीं होती है असलम साहब, फ्री की एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। इस फ्री की एजुकेशन ने हमको खत्म कर दिया एक्चुअली। तो फ्री की एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं। आप फीस जरूर रखें, चाहे वो 200 रुपए हो, 300 रुपए हो, 400 रुपए हो, आप वो फीस रखें जिससे उसके रनिंग एक्सपेंसेस बाद में निकल आए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, एक सिस्टम क्रिएट करिए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम रखिए कि साहब यहाँ से ये सिस्टम चलेगा, ये लोग चलाएंगे, एंड पेड लोगों का रखिए, एम्प्लॉय रखिए आप उस अपने ऑफिस में, हेड ऑफिस में, जो उसको सिस्टम को पूरे को चलाएंगे। सिर्फ आपको लुक आफ्टर करना है, आपको देखना है, फाइनेंस करना है, फंडिंग करना है, ये सब जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक सिस्टम हो पूरा। वो सिस्टम सोच समझ करके, हम सब पढ़ी लिखी कम्युनिटी है,
तो हमें उस एक लॉन्ग टर्म प्लान हमें तैयार करना चाहिए कि हम आने वाले 10 साल में, आने वाले 20 साल में हम कितने स्कूल्स खोलेंगे, कौन कौन से वो एरियाज होंगे, उनको आइडेंटिफाई करें, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे आने वाली नस्लें जो हैं वो फायदा उठाएं। और जाहिर सी बात है एक सबका जारिया भी है, आप उस पर खर्च करते हैं। मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूट करने वालों की कमी नहीं होती है, सिर्फ उनको ये अगर पता चले कि जो करने वाला है उसकी नीयत साफ है, वो सही काम करने वाले हैं, तो कंट्रीब्यूट करने वाले लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल असलम परवेज साहब, मैं आपको एक बार फिर से जो है आपको मुबारकबाद देता हूं और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड कि जो आपने अपना एजेंडा रखा था और जो आपका मैनिफेस्टो था कि अलीगेरियंस जो कुवैत में स्प्लिट हैं, अलग अलग हुए हैं, उन सबको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर लाना, मेरी तरफ से आपको नए ख्वाहिशात और मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जब हम इकट्ठे होकर कहीं कोई काम करते हैं तो उसमें ज्यादा कामयाबी के चांसेस होते हैं। जी, तो आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई मैसेज आप अलीगेरियंस को देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, यहाँ से खासतौर से कुवैत चैप्टर के लोगों को, अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, एक्चुअली मेरा ऐसा कोई मैसेज, बस यही कहूँगा कि आप लोग आइए, हम लोगों का साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, अपने ओपिनियंस या फीडबैक या सजेशंस जो भी है आप दीजिए, और हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है जहाँ तक हो सकता है हम लोग करेंगे। हम लोग 2 साल के लिए अपना जो भी वक्त है, जाहिर सी बात है पहले तो जॉब की प्रायोरिटी है, उसके बाद से जो भी वक्त बचेगा वो इंशाल्लाह जरूर जो है इस अमूबा के बेनिफिट के लिए करेंगे। और इसमें जो लोग दूर जा चुके हैं, जो बहुत, उनसे भी मेरी ये अपील है कि आप लोग आइए, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना सजेशन दीजिए, और हमको किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, आप प्लीज कम एंड हेल्प अस। ये मैसेज है। और देखें 2016 से जो भी टीम इस पे काम की हुई है, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, ये टीम कहीं ना कहीं अपना टाइम दी है इस कम्युनिटी के लिए, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों नहीं टाइम दी, भले ही थोड़ी ना इत्तफाकियां रही हो, लेकिन काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो हम लोग वक्तन फवक्तन या आगे आने वाले दौर में हम लोग करते रहे। तो एक रीयूनाइटेड एक हमें अमूबा चाहिए, जो लोग इसको दूर जा चुके हैं वो आए, इसमें इससे जुड़े और हमारी मदद करें। तो यही अनिल साहब, आप लोगों से भी दरखास्त है, और मेरी खास तौर से आपसे ये बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, इनवाइट किया, और एक अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे। नहीं, हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जो है अपने मिशन में, खासतौर से जो मिशन आपका पहला मिशन, पहला ऑब्जेक्टिव है कि सभी अलीगेरियंस को जो कुवैत चैप्टर में हैं उन सबको रीयूनाइट करना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान असलम परवेज साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन कुवैत चैप्टर। आपसे हमने जाना कि उनका जो 2 साल का टेन्योर है, उस 2 साल में वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से जो है अपने साथियों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करना चाहते हैं, और हमारी दुआ है कि वो अपने इस मिशन में, अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो, ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अपने तमाम साथियों से, अपने अहबाब से हमारे इस चैनल यानी न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उनसे रिक्वेस्ट भी करें, गुजारिश करें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।